बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूं ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। रात से नाज़रीन सोशल मीडिया पर जस्ट एक ही ट्रेंड चल रहा है, हर तरफ रौला चल रहा है, दंगे फसाद चल रहे हैं कि डीडी की वॉइस लीक्स हो गई। डीडी ने हेटर्स इस बात पर जश्न मना रहे हैं कि जी डीडी ने पता नहीं जो है वो साजिद को, सज्जू भाई को एक्सपोज कर दिया, ये वो इची गिची मिची पता नहीं अल्लम गल्लम। जिन लोगों ने ये वॉइस लीक की है वो लोग बड़ा खुशियां मना रहे हैं कि पता नहीं यार क्या हमने कोई बड़ा ब्लास्ट कर दिया है, कोई तूफान जो है वो हमने बर्पा कर दिया है, अल्लाह अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं क्या करके बैठे हुए हैं। रात से ही सारा कुछ बड़ा चल रहा है। मुझे बड़े लोगों ने मैसेजेस किए इंस्टा पर, कमेंट्स मुझे आना स्टार्ट हो गया तो भाई काइंडली से ट्रांसलेट करें, इस बारे में बात करें, हमें आगाह करें कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है। मैं आपको क्विकली ज़रा मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन दे दूँ, फिर ज़रा मैं इस पर बात भी करता हूँ। अच्छा, ट्रांसलेशन की जाना बढ़ने से पहले मुझे ये ख्याल आया, मुझे याद आया कि मैं आपको आपकी तवज्जो इस जाने भी दिलाऊँ कि यार ये क्यों लीक क्यों की गई। यहाँ पर सल्लू साहब यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, दो फार्मूले होते हैं ना, अलजबरा में हम पढ़ा करते थे। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ठीक है, और दुश्मन का दोस्त क्या होता है, दुश्मन होता है। दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ठीक है। ये इसी तरह करके मेरे ख्याल से होता है, अगर मैं इसमें रॉन्ग हूँ तो जरा काइंडली मुझे करेक्ट कीजिएगा। तो सितारा, आप दिलबर को सितारा की कौन सी कैटेगरी में रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तो आप सितारा को लाइक दिल दुश्मन का दुश्मन, सितारा को, डीडी को सितारा का दुश्मन समझ रहे हैं और ये सोचते हुए आप ये वॉइस लीक कर रहे हैं, तो इस ये वॉइस तो लाइक आपके साथ या लाइक सितारा के साथ दोस्ती शो कर रहा है ना, लाइक, ठीक है। तो वो तो नहीं है, आपके अच्छे रिलेशन तो नहीं है, तो हम ये किस तरह से मान लें कि आप सितारा का या साजिद का कोई फ़ायदा करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं माना जा सकता, आप तो दुश्मन है, अब तो लाइक उसका बुरा चाहते हैं, अच्छा तो नहीं चाहते। अच्छा, फिर जब हम इसमें दूसरा फार्मूला अगर अप्लाई करें जी, दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। लाइक जो अगर आप ये कहते हैं कि डीडी सितारा का सका है, सितारा का दुश्मन नहीं है, और आप जो है वो सितारा के साथ दुश्मनी निभाते हुए ये कर रहे हैं, ठीक है, तो डीडी तो सितारा का सका नहीं है। ये बात पूरी दुनिया को अब पता है, सब लोग अब डीडी पर भरोसा नहीं करते। तो डीडी के कहने से या डीडी की वॉइस लीक से क्या साबित होता है, नथिंग। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि डीडी क्या कह रहा है या क्या कर रहा है या उसे क्या मैटर होती। मैं तरह चीज़ें और भी पहले मैं अगर आपको ट्रांसलेशन दे दूं, फिर क्विकली मैं जल्दी जल्दी और भी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जरा ये आप ये सुनिए कि क्या कह रहा है। अभी एक्चुअली ये सितारा को कह रहा है, मतलब बात जिसके बारे में भी हो रही है ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे जब वो मैं मेरे एक दोस्त के साथ बैठकर तीसरे बंदे के बारे में बात करूं और कहूं कि यार वो मेरा दोस्त इतना बेवकूफ़ है, ये ऐसे 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 कर रहा है, या ये मेरा भाई बेवकूफ़ है, ये वाली ये गलती कर रहा है। ये साजिद के बारे में उसे कह रहा है कि सितारा को कि तुमने जो अपना सारा कुछ उसके अंडर किया हुआ है, तो वो तुम्हें ब्लैकमेल करता है, वो अपनी मनाता है। तो मैं यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दूँ कि साजिद के पास कोई भी एक्सेस नहीं है, सितारा के यूट्यूब चैनल की भी एक्सेस साजिद के पास नहीं है। मैंने ये साजिद के मोबाइल में चेक किया हुआ है, साजिद के पास एक्सेस नहीं है सितारा के यूट्यूब चैनल की, ठीक है। तो जब एक्सेस नहीं है तो फिर वो क्या, मतलब हर चीज़ उसके अंडर, तो किसके अंडर करे, तुम्हारे अंडर कर दे, क्या करे वो भाई, वो उसका शोहर है, वो उसी के अंडर करेगी ना, और किसके अंडर करेगी। साजिद अगर इस्तेमाल करेगा, यूज़ करेगा, तो भाई वो उसकी बीवी है, उसकी बीवी का जो सारा सेटअप उसकी बीवी का है। लाइक जो है वो इन केस के अगर मेरी बीवी को काम कारोबार करती है तो उसकी हेल्प कौन करेगा, मैं ही करूंगा ना यार, सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी तो मैं ही हूँ ना, सबसे ज़्यादा उसके करीब तो मैं ही हूँ। तो अगर जो है वो सितारा के सारे मामला अगर साजिद देख रहा है तो उसमें क्या बुरा कर रहा है, वो क्या उसको इस्तेमाल कर रहा है। और अगर सितारा इस बात पर हैप्पी भी है, राजी भी है, तो उसका मतलब ये है कि वो अपने शोहर के साथ हैप्पी है, वो अपने शोहर के सारे मामला को एंजॉय कर रही है, वो उसके साथ, उसका शोहर उसे फैसिलिटेट कर रहा है और वो मिलजुल कर अपना काम चला रहे हैं। अब मुझे एक बात बताएं, अगर साजिद सितारा के साथ मुखलस ना होता, अगर साजिद सितारा के साथ ब्लंडर कर रहा होता, उसको यूज़ कर रहा होता, उसका नुकसान कर रहा होता, तो क्या लगता है कि सितारा ने जो जो बनाया वो बना पाती। सबसे ज़्यादा करीब कौन है, सबसे ज़्यादा नुकसान कौन कर सकता था सितारा का, सबसे ज़्यादा उसको लॉस कौन कर सकता था, उसको बर्बाद सबसे ज़्यादा कौन कर सकता था, साजिद कर सकता था ना, साजिद उसके साथ है। तो सितारा ने जो जो बनाया है, अब हेटर कल मैं लाइव सेशन में भी डिस्कस किया कि बड़ा होप होप के उल्टी छलांग लगा रहे थे, 3 गाड़ियां ले ली, इतने बंगले ले लिए, इची गिची मिची, ये सारा कुछ अगर साजिद बर्बाद करके बैठा होता तो क्या लगे ये बन जाना था,
इवन कि मैं उन चीज़ों पर एग्री नहीं करता कि वो 3 गाड़ी छोड़ने वालों को सीन है भी। हाँ ठीक है, जगह वाला सीन तो है, चलो वो तो ठीक है। तो खैर जगह भी तो फ्री में नहीं ना आ जाती ज़रा। आजकल जो प्रॉपर्टी के रेट चल रहे हैं करोड़ों में चल रहे हैं। खैर आगे चलते हैं जी। वो जी अपना सारा खानदान पाल रहा है इसके पैसों से। साजिद सारा खानदान देखो, खानदान के पालने में सितारा भी इस बात पर राजी थी। शाहिद वालों को जो पैसे जा रहे थे, काशिफ वालों को जो पैसे जा रहे थे, ये इसी के है ना, साजिद की तरफ से ही है ना इसके रिश्तेदार। इनको जो इनके खर्चे वगैरह चल रहे थे, तो सितारा इस बात पर एग्री थी। हेटर्स इस बात पर बड़ा रोला डालते जी उसने अब कहा है हेल्प करने की, वो फलां। तो पहले जो साजिद उनको जा रहा था काशिफ वालों को, ये जो उनको जा रहा था दूसरों को, राबिया बाजी वालों को जो जा रहा था, या फिर जो शाहिद वालों को जा रहा था, वो क्या मतलब वो चोरी जा रहा था। एटीएम अगर साजिद के पास है तो क्या उसका नोटिफिकेशन नहीं जाते। तो बात यह है कि सितारा इस बात पर एग्री थी देने के लिए, और वो इस वजह से दे रही थी क्योंकि वो अपने रिश्तों की कदर करती है। ठीक है, रिश्ते चंद्रे हैं, खालिद वाले जो उन्होंने हरकतें की, फिर बाद में शाहिद वालों ने जो हरकतें की, ठीक है वो चौके चंद्रे हैं, लेकिन उसे रिश्ते निभाने आते हैं और उसने रिश्ते निभाए हैं। अब रिश्तों ने जो गंद किया वो अलग बात है, लेकिन उसने रिश्ते अपनी जान से बड़े खूब तरीके से निभाए हैं। अब एक्चुअली ना ये तंज कर रहा है यहाँ पर कि जी जज्बात में आके निकल जाती है, गुस्से में आके निकल जाती है। लाइक जब कोई इशू, कोई यार मोटरसाइकिल कार खड़ा हो, जब कोई इशू होता है, जब कोई मसला मसाइल होता है, तो कोई लड़ाई झगड़ा होता है घर पे, तो वो जज्बात में आके निकल जाती है। एक्चुअली वो उसको ये कह रहा है कि इनकी लड़ाइयों की वजह से ना, लाइक इनकी इतनी ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, इतनी ज़्यादा ये हाइप पकड़ जाते हैं मामला, कि वो जज्बात में आके, वो गुस्से में आके घर से निकल जाती है। ठीक है, वो एक्चुअली ये बताने की कोशिश कर रहा है अदर पार्टी को, दूसरी पार्टी को। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ और भी है। इसका मतलब ये है कि जिस पार्टी को ये बताया जा रहा है, जिस बंदे को भी, उसको ये बातें नहीं पता। ज़रा अगर पता होती तो उसको ये बातें बताने की ज़रूरत नहीं थी। जिसे ये बताया जा रहा है उस पार्टी को, उस बंदे को ये वाली बातें पता नहीं थी, तो डीडी ये किसको बता रहा था? बड़ा सवाल है। डीडी ये वाली इन्फॉर्मेशन फिर किसके साथ शेयर कर रहा था जिसको ये सारा कुछ बताया जा रहा था? तो अगर अगले बंदे को पता नहीं था तो इसका मतलब यह है कि इसमें झूठ की मेजर्स भी शामिल की गई है। क्योंकि अगर उसे पता होता तो आगे से क्रॉस करता कि यार इस तरह का कोई सीन नहीं है, मैंने तो ये सब नहीं देखा, छोटे मोटे इशू, छोटे मोटे मामला तो वो बता भी रही होती है, अपनी व्लॉगिंग में दिखा भी रही होती है। और जो जो इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है, जो उसमें मेजर शी करके बता रहा है, अगर अगले बंदे को पता होता तो वो कहता कि नहीं यार तुम झूठ बोल रहे हो। ज़रा यार इस पीक पर, इस लेवल तक तो कोई भी नहीं जाता होता ना कि यार घर में लड़ाई हुई और सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है एकदम से घर से बाहर बंदा निकल जा रहे। ठीक है, तो खैर आगे चलते हैं जी। अच्छी तरह से पता है, अच्छी तरह से पता है कि उसी की वजह से सारे खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं सबका, और ये बात पूरी दुनिया को पता है यार। मैं भी कई बार इस बात पर ये तस्करा कर चुका हूँ, सारे उसी की वजह से खा रहे हैं। ठीक है, उसके बावजूद तुम जिस बंदी की वजह से खा रहे हो, जिस बंदी की वजह से तुम्हारी अयाशियाँ चल रही हैं, जिस बंदी की वजह से तुम गाड़ियों पर घूम रहे हो, 15 प्रो मैक्स ले लिया, इची गिची मिची पता नहीं क्या क्या क्या, नया घर ले लिया, फलां ले लिया, फलां जगह का टूर, फलां जगह का ट्रिप, मोटरसाइकिल पर कराची से खानपुर, फलां 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 पता नहीं क्या, अल्लम गल्लम पुट्ठे काम, ये सारा कुछ मशूकों को अयाशियाँ, सारे मामलात, ये सारा कुछ जो कर रहे हो उस बंदी के सर पर कर रहे हो, उसकी वजह से कर रहे हो। उसके बावजूद उसके अगेंस्ट जाकर लोगों को भड़का रहे हो, उसके बावजूद लोगों के पास जाकर उसके अगेंस्ट बातें कर रहे हो, उसके बावजूद उसकी रेपुटेशन का बेड़ा गर्क कर रहे हो। वो बंदा आपका कभी दोस्त नहीं होता जो बंदा आपके फेस पर तो आपका हो, लेकिन आपकी कंध पर, आपकी बैक पर जो है वो लोगों को आपके अगेंस्ट भड़काए। लोगों को, मेरे बहुत सारे लोगों के साथ दुश्मनी मेरी इस वजह से पैदा हो गई। फेस पर मेरे थे, बैक स्टेज मेरे बारे में घटिया बकवासियत करते थे, लोगों को भड़काते थे मेरे बारे में, छोड़ दिया मैंने, अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक दिया। तो सितारा को भी यही करना चाहिए। अब सिचुएशन में भी ये साजिद के अगेंस्ट है एक्चुअली। इस सिचुएशन में भी अगर साजिद आकर डीडी के साथ उसको क्लियर करने की कोशिश करता है, अगर ये बताता है नहीं नहीं डीडी से गलती हो गई है, ये पुरानी है, ये फलां फलां फलां, कोई एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता है, तो फिर साजिद भाई आई एम सॉरी टू से, आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ शख्स इस दुनिया में मैंने नहीं देखा, अगर आप फिर भी इस हालत में भी आकर डीडी को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आगे चलिए जी। आपके नाम के पीछे हर बंदे की इज्जत बनी पड़ी है, सारा कुछ बना हुआ है। अल्लाह ना करे कहीं जाने ये इंडिया से सितारा जो लड़ती है, अल्लाह ना करे दुश्मन ने आते को वीडियो ये नहीं भारत के ने वाला यूट्यूब पर साटे में
जिस तरह से तारा लड़ती है, अल्लाह ना करे अगर कोई इसकी किसी दिन आकर कोई इसकी वीडियो बना ले और सोशल मीडिया पर पब्लिक कर दे। एक्चुअली वो ये कह रहा है इस वॉइस में, जिस तरह से तारा लड़ती है तो भाई क्या है, लड़ना नेचुरल नहीं है क्या? हर बंदा लड़ता नहीं है क्या? लोगों को गुस्सा नहीं आता? जिस तरह से लड़ती है तो क्या मतलब, कोई लड़ना कोई कोई तीसरी मखलूक का काम है? यहां पर कौन नहीं लड़ता? यहां पर बड़े बड़े शुरफा के मुंह से इस तरह के मास्क उतरे हैं, इस तरह इतने भयानक चेहरे अंदर से निकले हैं कि देखकर बंदा हैरान हो जाता है। ये इसी कंट्रोवर्सी की बात कर रहा हूं। क्या मैं दुनिया के साथ नहीं लड़ता? बड़ी लड़ाइयां होती हैं यार, बड़ी लड़ाइयां की हैं आज तक, बड़े बाजू तोड़वाए हैं, बड़े तोड़े भी हैं, तो बड़ा कुछ होता है। तो क्या मतलब अगर मैं यहाँ पर आकर एक नाइस वे में, अच्छे वे में आप लोगों के साथ, इसका क्या मतलब है कि मैं अपनी दूसरी लाइफ में जो है वो हाइपर नहीं होता, मैं गुस्सा नहीं करता, मैं चीखता चलाता नहीं हूँ, या मैं गाली नहीं देता, ऐसा ऑन सब कुछ होता है। एक बंदे की जो है वो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या सितारा लड़ती नहीं होगी कि अब जब लड़ाई होती है, लाइक बंदा इमोशनल होता है तो फिर बहुत कुछ निकलता है, बंदा बहुत कुछ कहता है। अगर उसको शूटिंग करता है तो क्या उसका क्या एक्सपोज होगा, क्या चला जाएगा? अगर वो कोई पब्लिक करता है तो उससे क्या एक्सपोज होगा? यही लोग देखेंगे ना कि यार इसको तंग किया है कि वो इस हालत में पहुंच गया कि वो इस तरह से शाउट कर रही है, यही लोग सोचेंगे ना। तो क्या होगा? क्या यार, डीडी डीडी साहब पता नहीं आप भी क्या क्या ना, लाइक वो बड़े बड़े महल बना के बैठे हुए हैं बातों के। खैर जी, और आप ऐसा जैसा ठीक कर रहे हैं कि छोकरी इतना बेइज्जत करनी होता है, ठीक है ना? और अरे जो आप सही कर गए ना, समझे आप? समझे आप क्या कह रहा है? आखिर अगर साजिद ये रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर चढ़ा देता है तो लोग, साजिद मजलूम बन जाएगा, सितारा जालिम बन जाएगी कि ये लड़की साजिद को बड़ा तंग करती थी, इस वजह से साजिद ने इसके साथ जो दूसरी शादी वाला मैटर किया ये ठीक किया। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? मतलब एक्चुअली इससे एक चीज़ तो साबित होती है कि साजिद ने जो दूसरी शादी की अपनी मर्जी से की। एक चीज़, ये हेटर्स के मुंह पर तमाचा है जो बड़ा उछल कूद कर रहे हैं, डीडी ने ये कह दिया वो कर दिया, वो सारी बातें उछल कूद कर रहे हैं ना, तो ये वो मैटर जो है वो सच्चा साबित हो गया कि जी वाकई उसने अपनी मर्जी से शादी की है। अच्छा, तो दूसरी बात यह है कि क्या लड़ाई करने से, मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा होने से सितारा जालिम बन जाएगी? या फिर जो है वो अगर साजिद लड़ाई करता है तो क्या साजिद जालिम बन जाएगा? यार मियाँ बीवी में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। अब कल वाली वीडियो में इनके नोक झोंक चल रही थी, प्यार मोहब्बत चल रहा था, ठीक है, इस तरह बहुत सारी चीज़ें होती होंगी, इस तरह लड़ाइयाँ झगड़े भी होते होंगे। तो यार किस घर में ये नहीं होता? हर जगह तुम्हारा नहीं होता तुम्हारी बीवी के साथ लड़ाई झगड़ा? तुम तो जो है वो बाकायदा बैग उठा के तुम तो रुस रुसा कर जो है वो बाहर भाग गए थे मशूकों के पास। तो क्या ख्याल है तुम्हारे बारे में ये कहा जाए कि तुम्हारी बीवी जालिम है, उसने जुल्म किया, तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, या फिर तुम्हें कहा जाए कि तुम जालिम हो? जाहिर है, ठीक है। तो बात यह है कि लड़ाई झगड़ा होने से या फिर इस तरह की शाउटिंग होने से, डांट डप होने से कोई जालिम तो नहीं साबित हो। वो वक्ती जज्बात होते हैं, वक्ती तौर पर बंदा गुस्से में होता है, वो वक्त खत्म हो जाता है, बंदा बाद में नॉर्मल हो जाता है, फिर माफ़ी तलाफी भी हो जाती है, सुलह सफाई भी हो जाती है, ये बात सितारा ने बताई, सब नॉर्मल हो जाता है। खैर आगे चलते हैं जी। ये बढ़िया बात है। एक होता मैं नहीं, हम देख छोटा इनको समझ नहीं आती बुदन को। ये बुदन कह रहा है, किसको कह रहा है? सितारा को। ठीक है, लाइक इस बेवकूफ को समझ नहीं आ रही कि साजिद उसका इस्तेमाल कर रहा है। आगे बताएं, आगे चलें। और जी में कैश हम दिए में मने देखो फात से ताते का लेता था। जी में कैश आता है, जैसे ही कैश आता है सितारा का, पेमेंट आती है, मैनेजर को कहकर सीधा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेता है। सितारा बच्ची है, सितारा बच्ची है, उसे नहीं पता कि जो मेरा मेरा जो पेमेंट है, मेरी कैश है, वो मेरे शोहर के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है। क्या साजिद, सितारा को नहीं पता इस बात का? और ये टोटल झूठ बोल रहा है इस बारे में कि ये अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा था। ऐसा नहीं होता। देखिए मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ, बहरिया टाउन की पेमेंट किसने क्लियर करनी थी? बहरिया टाउन में जो जो प्लाट शलाट ले रहे थे, सितारा ने क्लियर करनी थी। सितारा ने कहाँ से? साजिद के अकाउंट से पेमेंट नहीं क्लियर करनी थी। ठीक है, पेमेंट ट्रांसफ़र करने की अच्छी खासी जो है वो टैक्स वगैरह भी खर्च होता है। ठीक है, बेशक आपका एनटीएन बना हुआ हो, फाइलर हो, फिर भी जो है वो महीने का ट्रांजैक्शन काउंट होनी है। पहले सितारा के अकाउंट में आएगी, फिर वो साजिद के अकाउंट में जाएगी, तो वो ट्रांजैक्शन काउंट होंगी, उसका टैक्स लगेगा। ये पागल है टैक्स भरेंगे? खाम खा का टैक्स साजिद के अकाउंट में पड़ा रहे या सितारा के अकाउंट में पड़ा रहे, बात तो एक ही है। ठीक है, अच्छा जी। और आप जब वहाँ पर जाकर अक्सर शॉपिंग वगैरह चल रही होती है, सारे मामले चल रहे होते हैं, पेमेंट सितारा दे रही होती है। और ये बात अक्सर व्लॉग में इन्होंने लाइक जो है वो ये की भी कि जी मैं पैसे दे दूंगी, मैं ऐसे कर लूंगी, मतलब वो सितारा दे रही होती है। तो पैसे साजिद के अकाउंट में है, एटीएम साजिद के पास है, सारा मामला उधर जा रहे हैं, तो पैसे सितारा कहाँ से दे रही है फिर? ये भी झूठ है। ठीक है, खैर एक को पता ही क्या है, इसे पता ही नहीं। 4-5 लाख से आराम ना एक को पता ही क्या नहीं को पता है। ये जो सी गाड़ी लेता है उसमें से 4-5 लाख आराम आराम से जो है वो साजिद साइड पे कर लेता है। कितनी गाड़ियां ली इन्होंने? मेरे ख्याल 3 गाड़ियां ली हैं अब तक। ठीक है, मतलब जब इस हिसाब से टोटल 15 लाख रुपए साजिद ने सितारा से अलग कर लिए हैं।
मुझे नहीं लगता यार, ये फर्स्ट गाड़ी थी वो जो इन्होंने हर जगह पर जो है वो सितारा सा आ जाती है, ठीक है। और लेट्स सी कि इसमें क्या होता है, मैं इस बारे में जो है वो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, ज़ाहिर है इसमें हो भी सकता है। बट जो है अगर साजिद के बाकी सारी चीज़ों को देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो ये करता होगा। बाकी अगर अंदर के मामला तो आई डोंट नो। एक बात है, वडी गाड़ा को एक फर्स्ट बन या वडी गाड़ा को बड़ी गाड़ी वडी गाड़ा चक्कर जो ये 4-5 लाख के किसका ये सारा नाशनीन अच्छा वर्ता इस सारे को यो सितारा को पहुंचा दियो कभी यो बना करना है ये गाने करने इसमें ये एक्चुअली बाकी जो वॉइस है उसमें आगे वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वर्दा नशीन वगैरह को सारों को या फिर हेटर्स के साथ भी साजिद कांटेक्ट में होता है, इनको वॉइस नोट्स वगैरह ये प्रोवाइड करता है। इन लोगों ने कभी चलाए तो नहीं। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। इसका कहना है कि हेटर्स के साथ कांटेक्ट में साजिद होता है और इन्फॉर्मेशन साजिद देता है इन सारे लोगों को। मैं एक लंबा अर्सा हेटर्स की लिस्ट में रहा, मुझे तो कभी साजिद ने दिया। इवन मैं आप सपोर्टर की लिस्ट में, मुझे भी कभी उसने कुछ नहीं दिया, अभी भी कभी कुछ नहीं दिया मुझे। इवन कि एक टाइम ऐसा आया कि जब साजिद ने मुझे जो है वो मेरे लिए एक नोटिस बनवाया था, डिफेमेशन का नोटिस था, हरासमेंट का नोटिस था, और वो व्हाट्सएप पे उसने मुझे मैसेज किया था, ठीक है। उस नोटिस का क्या मतलब था, वो मुझे उस काम से रोकना चाह रहा था जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं तो हेटर था और मेरे हेटर से मेरी बात करने से सितारा की तजलील होती थी, सितारा के अगेंस्ट लोग होते थे, तो साजिद को तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए था। फिर इसी फार्मूले के मुताबिक जो फार्मूला डीडी दे रहा है, साजिद को तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए था। इवन के मुझे मुझसे कांटेक्ट करके मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए थी, मुझे वॉइस नोट प्रोवाइड करने चाहिए थे, मुझे प्रूफ साबित देने चाहिए थे ताकि मैं मजीद सितारा को गिरा पाऊँ। अगर ये इतना बड़ा सितारा का दुश्मन होता तो इसने वो मुझे डराने की कोशिश क्यों की? उसने मुझे डराने की कोशिश की, लाइक मुझे वो नोटिस भेजा तो इसी वजह से भेजा ना कि मैं वो जो सारा कुछ कर रहा हूँ वो बंद करूँ। और वो ये करने की वजह यही थी ना कि वो सितारा के साथ मुखलिस था। यही वजह थी ना कि मैं वो चाहता था कि मैं सारा कुछ बंद कर दूँ और उसकी बीवी के जो लाइक उसकी तजलील हो रही है, जो सारे मामला हो रहे हैं वो ना हो। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं वो हेटर के साथ कॉन्टैक्ट में है। अच्छा एक और चीज पॉइंट नोट करने वाला नाज़रीन, जरा ये पॉइंट नोट कीजिएगा। डीडी की ये फर्स्ट वाइफ नहीं है, वॉइस नहीं है कि जो लीक हुई है। डीडी की पहली एक वॉइस इजाज शाह ने भी लीक की थी। अब ये डीडी की वॉइस सलमान लीक कर रहा है, सलू लीक कर रहा है। तो मकसद ये है कि जगह जगह से वॉइसेस तो भाई दुश्मनों के हाथों से आपकी निकल रही हैं, हेटर्स के पास से जगह जगह से वॉइसेस आपकी निकल रही हैं। इल्जाम आप साजिद पे लगा रहे हैं कि जी वो हेटर्स के साथ कांटेक्ट में या फलां के साथ कांटेक्ट में, फलां के साथ कांटेक्ट में। भाई लीको लीक तो आप हुए बड़े हो, इल्जाम साजिद पे लगा रहे हो। मतलब जब वो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, मतलब आप अपनी बात किसी और के सर पर फेंक रहे हो, हालांकि प्रूफ आपके सामने बिखरे पड़े हैं। तो बात यह है सल्लू साहब, आप ये जो कर रहे हैं ना इस तरह कर आके, आपको क्या लगता है कि आप इससे जो है वो साजिद को और सितारा को आपस में तोड़ लेंगे? मैं इस बारे में जो है वो साजिद पर ट्रस्ट इस वजह से कर रहा हूँ, इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि इनके खानदान में सिर्फ मैंने यही बंदा देखा है जो वाकई में सितारा के करीब नजर आता है, जो वाकई उसके साथ मुखलिस नजर आता है। अदरवाइज कौन है कि जो सितारा के साथ मुखलिस नजर आता है? कोई भी नहीं है, कोई भी मुखलिस नजर नहीं आता सितारा के साथ। बेशक वो डीडी शीडी हो, नजमा हो, फारूक हो, जो है उसमें नदीम हो, या जो है वो सो जितने भी लोग हों, कोई भी नजर नहीं आता यार उसके साथ। एक यही बंदा तो है। मतलब डीडी खुद सितारा के जो है वो लाइक उससे फायदे हासिल नहीं कर पाता, तो इसे लगता है कि साजिद अगर फायदे हासिल कर रहा है तो मैं उसे तोड़ दूं। एक्चुअल में फायदे हासिल नहीं कर रहा यार, वो उसका शोहर है, ठीक है। उनके तो घर की बात है ना, और इनके अगर कर भी रहा हो तो वो उसका शोहर है। बाकी फायदे शायद यार क्या, मतलब क्या वो कितने फायदे हासिल कर रहा है। मैं जो है वो मेरे पाक विलेज इनसाइडर वाले चैनल पर साजिद की इनकम पर वीडियो अपलोड होने वाली है थोड़ी देर में, आप वो देखिएगा। उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि यार वो कितने फायदे हासिल कर रहा है। मतलब जिस लेवल पर साजिद खड़ा हुआ, बेटा सबर करो आता हूँ, जिस लेवल पर साजिद खड़ा हुआ है ना, जिस जगह पर है, इस जगह पर अगर जो है वो रिएक्शंस में से कोई बंदा होता है, मेरे जैसा बंदा होता है या नौशीन या इनमें से कोई होता ना, तो यकीन करें कि महीने का 20-20 लाख रुपए वो बंदा कमा रहा होता। ठीक है, साजिद कितने के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, जो कि पाक विलेज इनसाइडर पर अपलोड होगी। ना अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।